और चलिए आपको सीधे ले चलते लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनवा देते हैं। 251 वर्षों से पूरे भारत का सनातन धर्मावलंबी इन आयोजनों के साथ जुड़ता रहा है और यह एकमात्र आयोजन है जो थानों में, जेलों में, पुलिस लाइनों में इतनी भव्यता के साथ आयोजित करके कानून व्यवस्था और सुरक्षा के अपने अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले पुलिस कार्मिकों की सुरक्षा से जुड़े हुए विभागों के एक महत्वपूर्ण आयोजन के साथ जुड़ करके श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ उन्हें इस आयोजन के माध्यम से जोड़ा जाता है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि श्री हरि विष्णु के एक पूर्ण अवतार के रूप में मान्य है, जन्म से ही उनकी लीलाओं का क्रम प्रारंभ हुआ और यह मान्यता है कि इस धराधाम पर 125 वर्ष 8 महीने हम पर 125 वर्ष 8 महीने उन्होंने व्यतीत करने के बाद अपनी लीला को स्वयं विश्राम दिया। एक लंबे समय तक उनकी लीलाओं को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, प्रमाण के रूप में उन्हें प्रयोग करते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा पावन ग्रंथ है जो युद्ध भूमि में उन्होंने अपने सखा और अपने शिष्य अर्जुन को जो अमर ज्ञान दिया, उसे आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम लोग घर घर में उस ग्रंथ की पूजा करते हैं। यहां तक कि भारत की न्यायपालिका भी उस ग्रंथ के प्रति उतना ही श्रद्धा का भाव रखती है जितना सनातन धर्मावलंबी रखता है। श्रीमद् भगवत गीता को मोक्ष ग्रंथ भी माना गया है। मुक्ति हम सबके लिए ये मान्यता है कि जीवन में हर मनुष्य के लिए जीवन के 4 महत्वपूर्ण पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आधारशिला धर्म से प्रारंभ होती है। वह अपने कर्मों के माध्यम से जो अर्थ का उपार्जन करता है, वह उसकी कामनाओं की सिद्धि में जब वो उसका उपभोग करता है, उसका उपयोग करता है, तो उसकी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। यह एक सामान्य मान्यता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है हर भारतवासी के लिए, यह उपदेश आज भी हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा था कि हम लोग देश के अमृत महोत्सव को, आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन अमृत महोत्सव मात्र अमृत महोत्सव नहीं है। हमें आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के साथ कार्य करना है और 25 वर्ष की हमारी जो कार्य योजना होगी, ये कार्य योजना ऐसी होगी जब 2047 में जो पीढ़ी होगी, उस समय की जो पीढ़ी होगी, उस समय हम उन्हें ऐसा भारत देंगे
जो विकसित भारत होगा, जहां चेहरे पर खुशहाली होगी। अक्सर होता है हम कौन सा काम करेंगे इसके लिए हम लाभ और हानि देखने का प्रयास करते हैं, बिना किसी सहायता के लोग आकर के वहां पर सुविधा है नहीं है इसकी परवाह के बगैर पूरे श्रद्धा भाव के साथ झूमते हुए, गाते हुए, भजन करते हुए वहां पर जुड़े हुए हैं। और ये दृश्य मथुरा वृंदावन के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर हर एक जगह देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रभु के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम सब अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके जीवन में प्रभु इसी प्रकार से कृपा बनाए रहे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।